रात के करीब 10 बजे राकेश शहर से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन शॉर्टकट लेने की गलती उसे एक ऐसे जंगल में ले आई जहां रात को कोई नहीं जाता। यार, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? गूगल मैप ने भी आज ही धोखा देना था। कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। चल जल्दी निकल यहाँ से। अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। राकेश आगे बढ़ता है, लेकिन हर कदम के साथ जंगल और घना होता जाता है और सन्नाटा और भी भारी। बस थोड़ा और चल, गांव पास ही होगा। कौन है वहां? शायद कोई जानवर होगा। जैसे ही राकेश आगे बढ़ता है, उसे अपने आगे रास्ते पर एक परछाई चलती दिखती है। अरे, कौन है भाई? रुको, सुनो, मैं रास्ता भटक गया हूँ। गांव जाना है। गांव? हाँ, चंदनपुर। इस रास्ते से कोई गांव नहीं जाता। अब राकेश को समझ आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब? ये तो मैप में यही दिखा रहा था। मैप यहाँ काम नहीं करता। तो फिर सही रास्ता कौन सा है? ये तुम्हारा चेहरा। तुम बहुत देर से आए हो। डर के मारे राकेश का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो भागने लगता है। ये क्या था? ये इंसान नहीं था। भागो मत। मेरे पीछे मत आना। भागते भागते राकेश को दूर एक गांव दिखाई देता है, जहां कुछ घरों में हल्की रोशनी जल रही थी। शुक्र है, गांव मिल गया। कोई है? दरवाजा खोलो, मैं रास्ता भटक गया हूँ। इतनी रात में यहाँ कौन आता है? मुझे बस रात भर रुकने दो, सुबह चला जाऊंगा। ठीक है, अंदर आ जाओ। जैसे ही राकेश अंदर जाता है, उसे महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। यहाँ इतनी ठंड क्यों है? तभी बूढ़ी औरत अचानक हंसती है और उसकी हंसी धीरे धीरे खौफनाक बन जाती है। उसका चेहरा बदलने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? राकेश पलटता है और वही रास्ते वाला अजनबी दरवाजे पर खड़ा होता है। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक। मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर मत जाना। तुमने मुझे फंसा दिया। अचानक दो काली परछाइयां निकलने लगती हैं। ये सब क्या है? तुम लोग कौन हो? हम भी तुम्हारी तरह ही थे। एक दिन हम भी रास्ता भटक गए थे। और जब हम यहाँ आए तो हमें भी यही कहा गया था कि अब तुम वापस नहीं जाओगे। अब मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ और अब तुम भी वापस नहीं जाओगे। नहीं, मुझे जाने दो। बचाओ, कोई है? कमरे में बस ठंडी हवा और राकेश गायब। उस दिन के बाद राकेश का कभी कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि वो जंगल उसे खा गया, लेकिन सच इससे भी ज्यादा डरावना था। अब ये जंगल अगले मुसाफिर का इंतजार करेगा, और जब वो आएगा तो वो भी वापस नहीं जाएगा। और कहते हैं इस जंगल में हर रात किसी नए इंसान की किस्मत लिखी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।